अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अय्याज शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। दोस्तों, आर्मी चीफ की तैनाती का मसला है और आर्मी चीफ की तैनाती के लिए चंद घंटों में ही इस मुल्क के दो बड़ों की दूसरी मुलाकात हुई है। ताकतवर हल्के भी हरकत में आ गए हैं, जबकि इमरान खान के लिए पैगाम दे दिया गया। नवाज शरीफ ने बौखलाकर टेलीफोनिक राब्ते शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, ये खबरें आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा, लेकिन अब से जो पहले मैंने वीडियो की उसमें मैंने आपको बताया था कि इसहाक डार की सदर मुमलिकत से मुलाकात हुई है और उन्होंने इमरान खान के लिए उनको पैगाम पहुंचाया है। इंतहाई बाखबर ज़राए के मुताबिक इस पैगाम के जवाब में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने मुतालबात भी इसहाक डार के सामने रख दिए हैं। वो मुतालबात क्या हैं वो भी सामने आएंगे, लेकिन वो इसी तैनाती के हवाले से हैं और जल्द इंतखाबात के हवाले से हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा उस दूसरी अहम मुलाकात की जो अब से कुछ देर पहले हुई है। वो मुलाकात है चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से। सबको मालूम है कि चेयरमैन सेनेट जो सादिक संजरानी है, ये किन के नुमाइंदे हैं? ये ताकतवर कुव्वतों के नुमाइंदे हैं। और आपको याद होगा कि इनके खिलाफ आज की हुकूमत, पीडीएम हुकूमत, जब तहरीक अदम एतमाद लेके आई थी तो किस तरह कई वोट गायब हो गए थे, वो सेनेट में पहुंचे ही नहीं। और आज की हुकूमत उस वक्त सेनेट में अक्सरियत रखते हुए भी इन्हें नहीं हटा सकी थी। इनकी जब चेयरमैन सेनेट के तौर पर इनका इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त भी खुफिया हाथों ने ना सिर्फ ये कि चेयरमैन सेनेट के लिए इनका नाम डलवाया, इनको कामयाब भी करवाया। तो सबको मालूम है कि इनके पीछे किन का हाथ है और इनकी मुलाकात बड़ी अहम थी आज डॉक्टर आरिफ अलवी से। और इस मुलाकात का ताल्लुक मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल, सबसे अहम तैनाती और लॉन्ग मार्च से था। दोनों बड़ों में बड़ी देर तक मुलाकात हुई और यकीनन डॉक्टर आरिफ अलवी ने उनसे होने वाली मुलाकात और पैगाम इमरान खान तक पहुँचाने की यकीन दहानी भी उन्हें करवा दी है। ये मुलाकात ऐसी थी कि जिससे नवाज शरीफ भी बौखला गए और उन्होंने फौरी तौर पर लंदन से टेलीफोनिक रब्ता किया है साबिक सदर आसिफ जरदारी से और पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से। एक बात मैं आपको नवाज शरीफ के बारे में बता दूं कि नवाज शरीफ टेलीफोनिक रब्तों पे यकीन नहीं रखते। वो हमेशा पैगाम बर के ज़रिए पैगाम पहुँचाते हैं, इससे ऑडियो लीक्स से बच जाते हैं आप। और जैसा कि उन्होंने इसहाक डार के ज़रिए गुज़िश्ता शब आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान को पैगाम पहुंचवाया, और आज यानी मेरी इस वीडियो से कुछ देर पहले इन्होंने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भी इसहाक डार के ही ज़रिए पैगाम पहुंचवाया। लेकिन अब इस मुलाकात के बाद यूँ महसूस होता है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो बिल्कुल इर्रेलेवेंट हो चुके हैं मुस्लिम लीग नून में, और उनकी जगह ले ली है नवाज शरीफ और इसहाक डार ने। उनको क्वारंटाइन होना पड़ा या करवाया गया ये तो हम नहीं कह सकते, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन अब तक के तमाम मामलात पर ऐसा लग रहा है कि शहबाज शरीफ कहीं भी मौजूद नहीं है। इस वक्त बराह रास्त जो गेम है वो जिन ताकत के प्लेयर्स के दरमियान खेली जा रही है उनमें इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान शामिल हैं। और मुख्तदर कुव्वतों के इस नुमाइंदे सादिक संजरानी की डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात मेरी इस बात की तायीद करती है कि उनको भी पता है कि इस वक्त इस अहम तैनाती और मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल और माशी सूरत हाल में पीटीआई और इमरान खान को ऑन बोर्ड लेना बहुत ज़रूरी है। अगर इमरान खान को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया तो अगली तैनाती जो है वो नहीं हो सकेगी या उसके ऊपर संगीन सवालात खड़े हो जाएंगे। यानी कि सबसे बड़े दायरे की जो सबसे अहम तैनाती है उसमें जितने भी बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं उनको आपको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। तो इससे आपको वो ट्वीट्स याद आया जो कल मरियम औरंगज़ेब साहबा ने किया था आर्मी चीफ की तैनाती का, ARY का। उन्होंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया और उसके ऊपर ट्वीट किया, कौन हो भाई तुम? तो अब आपको समझ आ गई होगी कि कौन है इमरान खान, जिससे इसहाक डार भी वो पैगाम पहुँचाने के लिए सदर मुमलिकत से मिल रहे हैं, जिसको पैगाम पहुंचाने के लिए सादिक संजरानी भी सदर मुमलिकत से मिल रहे हैं। सदर मुमलिकत वफाक के नुमाइंदे ज़रूर हैं, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि वो पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामलात को बेहतर करने के लिए भी काम कर रहे हैं। उन्होंने आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और इमरान खान की लाहौर में 2 मुलाकातें करवाई। ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉन की स्टोरी है कि 2 अहम तरीन मुलाकातें हो चुकी हैं।
डॉन की स्टोरी की तस्दीक की नजम सेठी साहब ने, जिनकी चिड़िया आपको पता है कि पूरे मुल्क की खबरें नहीं बल्कि दुनिया की खबरें लेके आती है। उन्होंने भी अपने फ्राइडे टाइम्स के आर्टिकल में इसकी तस्दीक की कि जी हाँ, 2 मुलाकातें हो चुकी हैं और एक तीसरी डिसाइसिव यानी फैसला कुन मुलाकात मुतवक्को है। किसकी? इमरान खान, आर्मी चीफ और आरिफ अलवी की। इसके साथ साथ कुछ और भी आपको मैं बताता चलूं कि इस अहम तैनाती के हवाले से नून लीग और पीपल्स पार्टी एक पेज पर नहीं है। ये जो बार बार इसहाक डार के ज़रिए नवाज शरीफ पैगाम पहुंचा रहे हैं या खुद फ़ोन कर रहे हैं आसिफ जरदारी को, वो इसीलिए कर रहे हैं कि आसिफ जरदारी किसी और को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर नवाज शरीफ जनरल आसिम मुनीर को सपोर्ट कर रहे हैं तो जरदारी के नुमाइंदे जनरल आमिर हैं। वो अगरचे सीनियरिटी लिस्ट में नीचे हैं, लेकिन आसिफ जरदारी आपको पता है बादशाह गर हैं। वो चाहे अहम इदारे की तैनाती हो या चाहे वो पार्लियामेंट का मामला हो, चाहे वो सेनेट का मामला हो या बलूचिस्तान की हुकूमत उल्टानी हो, उनको बादशाह गर कहा जाता है। बादशाह गर किसको कहते हैं? जो बादशाह बनाता हो पसे पर्दा रहकर। इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम खबर आपको दूं कि तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च, जिसमें यकीनन ये किसी को इसमें शुबा नहीं अब रहा कि वज़ीराबाद हमले तक जितना कामयाब ये लॉन्ग मार्च था इमरान खान पर कातलाना हमले से कबल, किसी को कोई शुबा नहीं था कि लॉन्ग मार्च के हवाले से एक तारीखी इज्तिमा होगा पिंडी में, जब इमरान खान पिंडी पहुंचेंगे। और बदकिस्मती या आप समझ लें कि जो साजिश हुई इमरान खान पर कातलाना हमले की, उस वजह से वो टेम्पो कायम नहीं रह सका। लेकिन इमरान खान जैसे ही ठीक होंगे वो पिंडी पहुंचेंगे और कॉल देंगे और लाखों लोग वहाँ मौजूद होंगे। तो उसकी भी पेशबंदी कर ली गई है, उसके लिए भी स्ट्रेटजी तय कर ली गई है। और हसास इंटेलिजेंस इदारों ने आज अदालत में रिपोर्ट जमा करवा दी है लॉन्ग मार्च के हवाले से कि लॉन्ग मार्च के दौरान या जलसे से खिताब के दौरान इमरान खान पर फिर कातलाना हमला किया जाएगा। लिहाजा अदालत इस लॉन्ग मार्च को और इमरान खान के जलसों को रोकने के अहकाम जारी करे। ये है वो खौफ जो हुकूमत को लॉन्ग मार्च से लाहक है, जिसके लिए वो बार बार कभी अदालत का दरवाज़ा खटखटा रही है, कभी वो मुख्तदर हल्कों के पास जा रही है, कभी वो सिंध और फ्रंटियर कांस्टेबलरी से फोर्स ला कर इस्लामाबाद में जमा कर रही है, और कभी अदालत से अपनी बेइज्जती करवा रही है कि आपने पूरे इस्लामाबाद को कंटेनर घर बना दिया है। ये है वो लॉन्ग मार्च जिससे के बारे में हुकूमत के तमाम कायदीन उड़ा तो मजाक रहे हैं, लेकिन खौफजदा इतने हैं कि कभी खुफिया अदारों से रिपोर्टें कराते हैं, कभी खुद अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हैं और कभी कोई और रास्ता अख्तियार करते हैं। तो दोस्तों, ये सादिक संजरानी की ये जो 2 बड़ों की मुलाकात हुई और सादिक संजरानी ने जो पैगाम पहुँचाया है डॉक्टर आरिफ अलवी को, वो इमरान खान तक पहुँचेगा तो उस पर वो क्या रिस्पॉन्स देंगे, उनका क्या जवाब होगा, वो भी आप तक पहुँचाऊँगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।